जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत चल रहा फर्जीवाड़ा। बार बार एक ही थर्ड पार्टी कंपनी को क्यों दिया जा रहा काम? करोड़ों का स्कैम और कई बड़े अधिकारियों के संलिप्त होने की आशंका। जिस आयुष्मान योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए विशेष अधिकारों से लैस किया और इस योजना को जम्मू कश्मीर में सबके लिए यूनिवर्सल कर दिया, ताकि इस योजना के अंतर्गत अमीर गरीब छोटा बड़ा सब इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए सबसे पहले रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन बाद में रिलायंस कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद हटा दिया गया और उसके बाद यह कार्य बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को दे दिया गया और मौजूदा वक्त में यह काम इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास है। 2022 में बजाज आलियांज के हटने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट इफ्को टोक्यो नाम की कंपनी को दे। बात शुरू होती है 2019 में, जब रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया और एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एमडी इंडिया को यह सारा काम सौंप दिया गया। लेकिन बाद में यह पाया गया कि रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी और एमडी इंडिया दोनों ने ही एक संयुक्त स्कैम किया है, जिसके बाद रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को हटा दिया गया और उसके बाद ये काम बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया गया। यहाँ गौरतलब है कि जो थर्ड पार्टी कंपनी एमडी इंडिया पहले भी इस स्कैम में मौजूद थी, उसे नहीं हटाया गया और बजाज आलियांज ने भी सारे काम के लिए एमडी इंडिया को ही हायर कर लिया। 30 जनवरी 2022 को एक बड़ा फ्रॉड तब सामने आया जब श्रीनगर के एक हॉस्पिटल के साथ एमडी इंडिया ने एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते हुए उस हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना के तहत डी पैनल करने की धमकी देते हुए पैसे की मांग की। जब ये मामला स्टेट हेल्थ एजेंसी के संज्ञान में आया तो उस वक्त स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ यासिन मलिक चौधरी ने एमडी इंडिया और श्रीनगर क्वालिटी हॉस्पिटल कुपवाड़ा को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की, जो कि अब तक जारी है। और सूत्रों के हवाले से और मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक 750 मरीजों की प्री ओथ पेंडिंग है और सभी मरीजों का ऑटो अप्रूवल सस्पेंडेड है। गौरतलब है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने एमडी इंडिया को ही टीपीए के तौर पर हायर क्यों किया और फर्जीवाड़े में संलिप्तता पाई जाने के बावजूद भी इसे क्यों नहीं हटाया गया और जो कंपनी जम्मू प्रांत में अच्छा काम कर रही थी उसको बिना किसी नोटिस व कारण दिए हटा दिया। क्या एमडी इंडिया के सारे फ्रॉड में संलिप्तता होने के बावजूद भी इसी कंपनी को बढ़ावा देने के पीछे बड़े अधिकारी शामिल हैं, या फिर ये सारा घोरक धंधा सेक्रेटरी हेल्थ के नाक के नीचे से चल रहा है? जानने के लिए देखिए फर्जीवाड़ा पार्ट 2।